लोकी एपिसोड 2 की शुरुआत अमेरिका के ओस्को शहर से होती है और यह वक्त होता है सन 1985 का, जहां पर किसी त्योहार के चलते सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी टीवी के मिनटमैन एक वेरिएंट को ढूंढते हुए वहां पर आते हैं, लेकिन वो वेरिएंट बड़ी ही चालाकी से उनकी कमांडर को अपने काबू में कर लेता है। उसके बाद सबको जख्मी करके वो वेरिएंट उनकी कमांडर C-20 को टाइम डोर से अपने साथ ले जाता है। फिर सीन कट होता है और हम लोकी और मिस मिनट को देखते हैं। मिस मिनट लोकी को टीवी के बारे में बताती है और टीवी किस तरह से सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करता है उसे सिखाती है। लोकी देखता है कि आसपास कोई नहीं है और वह मिस मिनट के साथ खेलने लगता है। तभी वहां पर मोबियस आता है और कहता है कि एक और हमला हुआ है, चलो चलते हैं। यह वही हमला होता है जो 1985 में गए मिनटमैन के ऊपर हुआ होता है और इसके पीछे लोकी का ही एक वेरिएंट है। वो सभी हमले की जगह पर जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें ना तो वो वेरिएंट मिलता है और ना ही उससे जुड़ा कोई सबूत। तभी लोकी कहता है कि वो वेरिएंट एक बहुत ही बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। टीवी और सभी टाइम कीपर खतरे में है, हमें जल्द ही टाइम कीपर से मिलकर उन्हें आगाह कर देना चाहिए। मोबियस समझ जाता है कि लोकी झूठ बोल रहा है और यह सब कुछ उसकी एक चाल है ताकि वह टाइम कीपर से मिल सके और किसी तरह उन्हें खत्म करके टीवी पर राज कर सके। इसके बाद वो लोग उस वेरिएंट की वजह से सीक्रेट टाइमलाइन में बनी शाखा को मिटाते हैं और जब वो वापस टीवी जाते हैं तब रवोना मोबियस से कहती है कि तुम्हारा लोकी के ऊपर भरोसा करना टीवी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। रवोना मोबियस को आखिरी मौका देती है उस वेरिएंट को पकड़ने का और अगर इस बीच लोकी ने फिर से कोई चालबाजी करने की कोशिश की तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद मोबियस और लोकी काम पर लग जाते हैं। वो दोनों उस वेरिएंट और लोकी से जुड़ी सभी फाइल्स देखते हैं। तभी लोकी एजगार्ड की तबाही वाली फाइल को देखता है, जिससे वह समझ जाता है कि वो वेरिएंट आपदाओं के अंदर छुप रहा है। लोकी मोबियस को समझाता है कि उस वेरिएंट को टीवी इसलिए नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वो ऐसी जगह पर छुप रहा है जहाँ पर सब कुछ तबाह होना निश्चित है, जैसे किसी जगह पर भूकंप आना, ज्वालामुखी का फटना या किसी एस्टेरॉयड का टकराना। जिस जगह का तबाह होना निश्चित है उस जगह पर वह कुछ भी कर सकता है क्योंकि सीक्रेट टाइमलाइन में शाखा नहीं बनेगी और वह पकड़ा भी नहीं जाएगा। अपनी इस थ्योरी को चेक करने के लिए वो दोनों 79 AD के समय इटली में एक जगह जाते हैं जहाँ पर एक ज्वालामुखी फटने से वो जगह पूरी तरह से तबाह होने वाली है। वो दोनों वहाँ पर बहुत कुछ बदलाव करते हैं और सभी लोगों को भी बता देते हैं कि कुछ देर में ज्वालामुखी फटेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी सीक्रेट टाइमलाइन में शाखा नहीं बनती है, इसका मतलब उनकी थ्योरी सही है। अब बस उन्हें पता करना था कि आखिर वो वेरिएंट कौन सी आपदा में छुपा हो सकता है। वो दोनों इतिहास में आई सभी आपदाओं की फाइल चेक करते हैं, तब उन्हें सन 2050 में आई क्लास 10 की आपदा के बारे में पता चलता है। लोकी और मोबियस अपनी टीम तैयार करके 2050 में उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वेरिएंट इस बार भी इनसे 10 कदम आगे रहता है। वह हंटर B-15 को अपने काबू में कर लेता है और लोकी से कहता है कि तुम वो नमूने हो जिसे टीवी मुझे पकड़ने के लिए लाया है, लेकिन अफसोस तुम्हारे जैसा कमजोर लोकी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और वह लोकी को पटक पटक कर धोने लगता है। लोकी उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, और अब जाकर वह वेरिएंट अपना असली चेहरा दिखाता है और यह एक फीमेल वर्जन होता है लोकी का, जिसका नाम सिल्वी है। सिल्वी लोकी से कहती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद सिल्वी ने जो रिसर्च चार्जेस टीवी से चुराए थे उन्हें वह टाइम डोर से अलग अलग समय में भेज देती है, जिससे सीक्रेट टाइमलाइन में बहुत सी शाखाएं बनने लगती है। अब सिल्वी इतनी सारी शाखाएं बनाकर क्या करना चाहती थी, इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।